अगर पता नहीं है कि फास्टैग केवाईसी कर रखा है या नहीं, तो ये जाने, जांचने और अपडेट करने का तरीका। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम टोल संग्रह प्रणाली को ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने के लिए सरकारी एजेंसी ने 31 जनवरी 2024 के बाद अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को डीएक्टिवेट करने का निर्णय लिया है। भले ही खाते में वैध शेष राशि हो, यह निर्णय एक वाहन एक फास्टैग कार्यक्रम के तहत लिया गया है, जिसका मकसद पूरे भारत में लागू इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। एनएचआई का दावा है कि कई मामलों में ये देखा गया है कि एक वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए गए हैं। हालांकि नए कार्यक्रम के तहत सरकारी एजेंसी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि एक वाहन पर सिर्फ एक ही फास्टैग हो। साथ ही ये कार्यक्रम एक ही फास्टैग को कई वाहनों के लिए इस्तेमाल को हतोत्साहित करेगा। एनएचएआई ने कहा है कि फास्टैग यूजर्स को आरबीआई दिशा निर्देशों के मुताबिक केवाईसी अपडेट करके इस साल 31 जनवरी तक अपने लेटेस्ट फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसने कहा है कि सिर्फ लेटेस्ट फास्ट खाता ही एक्टिव रहेगा, क्योंकि इस समय सीमा के बाद पिछले टैग डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्टेड कर दिए जाएंगे। यदि आप एक ही फास्टैग का इस्तेमाल कई वाहनों के लिए या एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। यदि आप तय नहीं है कि आपका लेटेस्ट फास्टैग केवाईसी अपडेट है या नहीं, तो ये समय है कि आप इसकी जांच करें और ज़रूरी है तो अपडेट करें। सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप कौन सा फास्टैग का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये वही फास्टैग होना चाहिए जिस पर आप अपनी केवाईसी अपडेट करने जा रहे हैं। केवाईसी स्थिति की जांच करें। आप कई तरीकों से अपने फास्टैग की केवाईसी स्थिति की जांच कर सकते हैं। फास्टैग पोर्टल पर लॉगिन करें और माय प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं। वहां आपको अपने केवाईसी स्थिति दिखाई देगी। आप वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाएं और माय प्रोफाइल ऑप्शन चुनें। यह आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान पेश किए गए सभी डिटेल्स दिखाएगा। फास्टैग मोबाइल ऐप। अपने स्मार्टफोन पर फास्टैग मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। यहाँ आपको केवाईसी स्थिति देखने का ऑप्शन मिलेगा। एसएमएस। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस। आपको कुछ ही मिनटों में केवाईसी स्थिति के बारे में एक एसएमएस मिलेगा। टोल बूथ कर्मचारी। किसी टोल बूथ पर कर्मचारी से अपने फास्टैग की केवाईसी स्थिति के बारे में पूछताछ करें। केवाईसी अपडेट करें। यदि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप इस ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन। अगर आप लेटेस्ट फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट नहीं है तो मेरी प्रोफाइल सेक्शन में केवाईसी सब सेक्शन को खोजें। केवाईसी सब सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ग्राहक टाइप चुनने के लिए कहा जाएगा। जरूरी पहचान पत्र और पते के प्रमाण दस्तावेज जमा करके अनिवार्य फील्ड भरें। इसके अलावा प्रमाण के रूप में पासपोर्ट साइज का फोटो और पते की डिटेल्स को अपलोड करें। इन डिटेल्स को जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप दस्तावेजों और जानकारी के प्रमाणीकरण के सेल्फ डिक्लेरेशन के बॉक्स पर टिक करें। अब अपनी केवाईसी जानकारी जमा करें। अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं और ज़रूरी दस्तावेज जमा करके अपनी केवाईसी अपडेट करें। जब आप फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि ये दस्तावेज आपके पास आसानी से उपलब्ध हो। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी। सुनिश्चित करें कि उस वाहन का आरसी आपके पास है जिसके लिए फास्टैग अपडेट किया जा रहा है। अपने पास एक पासपोर्ट आकार का फोटो तैयार रखें। पहचान प्रमाण। वाहन के मालिक का कोई एक सरकारी पहचान प्रमाण होना चाहिए जिसके नाम पर फास्टैग खरीदा गया है। इसमें ये विकल्प भी शामिल है: ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र। ध्यान दें कि पहचान प्रमाण के लिए इनमें से किसी भी एक दस्तावेज का इस्तेमाल किया जा सकता है।